जय हिंद फ्रेंड्स, फोकस एग्जाम तक यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं आप लोग का। आज मैं आप लोग के लिए बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा का जो आयोजन करवाया गया था बीपीएससी के द्वारा, आप लोग को पता है प्रथम पाली का जो एग्ज़ाम है मेरे दोस्त संपन्न हो चुका है। इसमें आपको पता है बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आपसे 120 प्रश्न पूछा गया था, जो बिल्कुल आयोग के द्वारा प्रश्न पत्र आप लोग को दिया गया था। उसी प्रश्न पत्र को मैं टोटल 120 क्वेश्चन को सोल्व करने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो मेरे भाई, जो भी मैं आंसर बताऊंगा बिल्कुल एनसीईआरटी के अनुसार मैं आंसर आपको दूंगा, तो इसको आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं फुल कंसेप्ट के साथ में डिस्कशन करवाने वाला हूँ और जो मैं आंसर दूंगा बिल्कुल आपका सर्वमान्य आंसर होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे भाई, पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल कहाँ बनाया गया था। बहुत चर्चा में था ये क्वेश्चन, ठीक है, कि पहला केबल स्टे रेल पुल कहाँ बनाया गया था। तो ये मेरे दोस्त आपको जम्मू कश्मीर में बनाया गया था। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा। देखिए सेकेंड नंबर आपसे पूछा गया था कि भारत का पहला अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही चर्चा में था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, यानी आपका गुजरात हो जाएगा। गुजरात के अहमदाबाद में करवाया गया था। कहाँ करवाया गया था, तो ये अहमदाबाद में करवाया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं टेलीग्राम पर ऑलरेडी मैं सेट कर रखा हूँ। ठीक है, तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। देखिए थर्ड नंबर भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है। थोड़ा सा क्वेश्चन देखो मॉडरेट हुआ है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था। तो ये किसके द्वारा प्रयास किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको मेरे दोस्त एच.एस. पोलार्ड हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका, एच.एस. पोलार्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था। तो ये था आपको एच.एस. पोलार्ड था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है। ये क्वेश्चन देखो दरोगा में पूछा गया था और मैं बहुत बार ये क्वेश्चन को आपको मैं पढ़ा चुका हूँ और टेलीग्राम पे भी ये क्वेश्चन मैं बहुत बार सेट किया हूँ। ठीक है, तो इसको आप लोग क्वाड भी बोला जाता है शॉर्ट में। तो इसको आपको कौन कौन देश शामिल था इसमें, आपको तो अमेरिका शामिल था, संयुक्त राज्य अमीरात भी है, इजराइल भी है और आपका ये भारत है। इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ये एग्जाम में बार बार आता है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये भी देखो क्वेश्चन बहुत चर्चा में था मेरे भाई। कह रहा है कि आपको 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। तो ये किसके विरुद्ध वारंट जारी किया गया था, ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया था। इससे पहले के एग्जाम में और पूछा गया था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपको रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विरुद्ध आपको वारंट जारी किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित करवाया गया था। तो ये मेरे दोस्त आपको कहाँ गया था, तो पापुआ न्यू गिनी में आयोजित करवाया गया था। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि रॉवन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। तो ये आपको न्यूयॉर्क में नियुक्त किया गया था, यानी न्यूयॉर्क शहर के लिए नियुक्त किया गया था रॉवन विल्सन। अगला 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 8वां नंबर क्वेश्चन भी देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किस देश के संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। तो ये किसके द्वारा सिफारिश जारी करवाया गया था, ये मेरे दोस्त आपको यूएसए के द्वारा करवाया था। आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। तो कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है कि अभी देखो नाटो बहुत चर्चा में है। ठीक है, तो नाटो का जो 31वां देश जो अभी बना है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है। फिनलैंड को याद रखना, फिनलैंड जो है नाटो का 31वां देश बन गया है। तो ये आपके एग्जाम में बिहार पुलिस में भी पूछ भी सकता है। कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछ भी लिया है। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत चर्चा में रहा था। ठीक है, करंट अफेयर देखो मेरे दोस्त 13-14 क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें से आप लोग को 12 बिल्कुल सही करने लायक था। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन है आपसे कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को आपको जॉर्जियो गोस्पोडिनोव को दिया गया है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्विटर के नए सीईओ यानी ट्विटर का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया था। देखिए ये भी क्वेश्चन लगातार 2-4 महीना में चेंज हो गया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आपको लिंडा याका रिको हो जाएगा। यानी ट्विटर के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो आपको लिंडा याका रिनो को नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये आपको पराग अग्रवाल तो आपका यूट्यूब का है ना, ये यूट्यूब का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपसे। 11 नंबर भी क्वेश्चन देखो, ये भी इजी है लेकिन ऑप्शन इतना इजी नहीं है दोस्त। ऑप्शन बड़ा खतरनाक रखा है इसका। ठीक है, थोड़ा सा अगर बंदा संभला नहीं होगा तो गलती किया हो एग्जाम में।
करा है आपसे कि आपको भारत के जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? महिला साक्षरता पूछा जा रहा है। तो देखो ऑप्शन देखो कितना क्लोज है, 53.57%, 63.68 और 52.889%। तो इसका जो आंसर होगा मेरे दोस्त आपका हो जाएगा ई हो जाएगा, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। एक्चुअल में जो आपका बिहार का जो था आपको कुल महिला साक्षरता है मेरे दोस्त आपको 51.5% है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर आपका ई हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ये क्वेश्चन आसान तो नहीं कर सकते हैं, आपको डाटा याद नहीं है तो आप जैसा ऑप्शन रखा गया है आप गलती कर सकते हैं। देखिए 12 नंबर है सुभद्रा देवी, जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था, जानी जाती, यानी किस क्षेत्र से इनका संबंध है? तो ये पेपर मेसी कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन मैं करवा रखा हूँ, यूट्यूब पे भी करवाया हूँ, टेलीग्राम पे भी सेट किया हूँ इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार कौन थे? सब सही किया होगा, क्वेश्चन इतना चर्चा में ही था ये। ठीक है कि आपको भारत के नए संसद का आपको निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, यानी उसका वास्तुकार पूछा गया तो किसके द्वारा करवाया गया था? ये आपको विमल पटेल के द्वारा करवाया गया था। मैं भी सबको पता होगा, ये क्वेश्चन तो कितना बार मैं करवा चुका हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा है केवल संविधान सभा के सदस्यों चुनाव में भाग लेने वाले भारत के वयस्क आबादी मताधिकारों को प्रभावी प्रतिशत क्या है? देखिए इसका जो आंसर है आपको एनसीईआरटी में मैं आपको ढूंढा हूँ, तो एनसीईआरटी में जो आपका इसका आंसर जो मिलता है मेरे दोस्त आपको 10 से 15% मिलता है, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब देखो आयोग क्या आंसर देता है, लेकिन आपको एनसीईआरटी में आपका ये 10 से % आपको कम डाटा वाला आंसर दिया गया है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए ये भी क्वेश्चन चर्चा में था। ठीक है कि किस राज्य में अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया गया है? तो देखो अच्छा क्वेश्चन है, ये दिया गया था एक्चुअल में आपको किसको दिया गया था? तो ये आपको मध्य प्रदेश में दिया गया था, लेकिन इससे पहले 1% का जो दर्जा दिया था ना, ये आपको कौन सा राज्य के द्वारा दिया गया था? कर्नाटक के द्वारा दिया गया था। तो पहला अगर पूछता तो अगर कर्नाटक आंसर हो जाता, लेकिन आपको ये क्लियर कर दिया गया है अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा किसके कौन सा राज्य के द्वारा दिया गया था? तो ये आपको मध्य प्रदेश के राज्य के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। देखो ये क्वेश्चन तो मैं कितना बार करवा चुका हूँ, मजाक में भी कई बार बोलता हूँ कि मोहम्मद बिन तुगलक यानी एमबीटी पागल बादशाह इसको बोला जाता है, पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत में आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता यानी इब्न बतूता किस देश का था? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछते रहता है। तो ये मेरे दोस्त आपको जो इब्न बतूता है आपको मोरक्को का था। ठीक है, जिसे पागल बादशाह बोला जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को यानी एमबीटी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखो आसान नहीं था। ठीक है, कह रहा है कि भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो जानवरों को व्यवहार अध्ययन वाणिज्य लोगों को अपनाई गई भूकंप को भविष्यवाणी के तरीके में से एक है। धरातल पर उद्भव केंद्र उसके ऊपर स्थान के अधिक केंद्र कहते हैं। पी तरंग अनुप्रस्थ तरंग होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 18 नंबर भी क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन इतना आसान नहीं था। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बहुत मतलब लेंदी पूछा गया है, जिसको इतना इजी नहीं है सही करना। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका और महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? आपसे लेक सुपीरियर के संबंध में आपसे पूछा जा रहा है। तो कह रहा है यह कनाडा और यूएसए के मध्य में भौगोलिक सीमा बनाती है। इसका जो आंसर होगा आपका बी हो जाएगा। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे? 19 नंबर बोल रहा है आकार और माप के समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? ये तो कॉमन क्वेश्चन है, जब मे भी सब लोग बचपन में ही पढ़े होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका शुक्र हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन बेसिन का एक हिस्सा है? तो अमेजन बेसिन का जो हिस्सा है मेरे दोस्त आपका ये चिली हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट इसको वेनेजुएला भी लगाया होगा, लेकिन इसका चिली सर्वमान्य आंसर होगा। ठीक है, अगला देखिए आपसे क्या कह रहा है 21वां नंबर क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन देखो कई बार आपके एग्जाम में घुमा फिरा के पूछते रहता है। ठीक है, 21वां नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी के सतह से शुरू होकर वायुमंडल के परतों का सही क्रम है? क्वेश्चन देखो आसान नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप लोग याद रख लेना, कई बार आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको सी हो जाएगा। ठीक है, सी में क्या है देखिए ऑप्शन में आपका क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और आपका बहिर्मंडल। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। 22 नंबर है देखिए स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश में कौन सा सही युग्म है? आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर जो होगा इसमें क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से आपका कोई नहीं होगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, यदि ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे हो तो ग्रीनविच में 30 डिग्री पूर्व में समय क्या बताएगा। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका कंसेप्ट आपको पता कर लेना, ठीक है। मैं कितना बार वैसे बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ में मुझे सारा क्वेश्चन जल्दी जल्दी बताना है। यहाँ से क्वेश्चन देखो भाई हमेशा पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो 5.5 घंटा आपसे पता हम लोग आगे हैं, तो ये पता होगा ग्रीनविच समय 5.5 घंटा आगे, तो ये आपको पता होगा, ठीक है। अंतर जो होता है 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो इसको आप लोग याद रखें। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोपहर का 2 बजे हो जाएगा। देखिए 24 नंबर है, महासागरीय परपटी में मुख्य खनिज घटक होते हैं। तो आपको महासागरीय परपटी में जो मुख्य रूप से खनिज देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, तो इसमें सिलिका और आपको मैग्नीशियम देखने को मिलता है। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द के व्याख्या करता है। आप देखो मल्चिंग शब्द ये देखो आपको कोई बुक में नहीं मिला है, लेकिन आपका एनसीईआरटी के 9th क्लास वाला बुक में मुझे ये देखने को मिला है। एक्चुअल में जो मल्चिंग होता है ना, जैसे आपका खेत हो गया, क्यारी हो गया, गार्डन हो गया, या आपका खुली मिट्टी हो गया, तो ये सबको ढकने के लिए एक्चुअल में प्रक्रिया मेथड है, इसी को ही आपका मल्चिंग कहा जाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा 25 का आपका सी हो जाएगा, यानी आपको फसलों को खाली जमीन के पशुहाल जैसे जैविक पदार्थों को परतों को ढकना, ठीक है। तो ये आपका कृषि से क्वेश्चन है, आपका एनसीईआरटी से बिल्कुल क्वेश्चन ये पूछा गया है। देखिए 26 नंबर है, भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक के क्षेत्र उनकी अवस्थाओं को आपको सही क्रम कौन सा सुमिलित है, ये आपको सही करना है। तो आपका लूनेन क्षेत्र जो आपका ये आपको गुजरात में पड़ता है, ये भी क्वेश्चन इतना आसान नहीं था। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 27 नंबर है, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते थे। तो ये मेरे दोस्त कदम पेड़ की पूजा करते थे। बहुत सा आंसर इसका इमली बताएगा, जो कि इमली आपका गलत है, ठीक है। ये आंसर आपका ए हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जायद फसल के मौसम के अंतर्गत आता है, यानी जायद के अंतर्गत कौन सा फसल आता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जायद के अंतर्गत आपको क्या देखने को मिलता है, तरबूज भी देखने को मिलता है, खीरा भी और आपको खरबूज भी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 28 का आपका डी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपसे सही पूछा जा रहा है। तो सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल लेखन किया है, बहुत बार पूछा गया है इंडियन स्ट्रगल से क्वेश्चन, आप लोग भी पढ़े होंगे। तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है मेरे दोस्त, ठीक है, आपका ये सही है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। अब देखो इस पे तो मैंने आप लोगों को पता है, अब तक 8 सत्याग्रह हो चुका है। कितना हो चुका है, 8, और मैं 8 बताया आप लोग को। पहला आप लोग पढ़े होंगे विनोबा भावे, दूसरा आप लोग पढ़े होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा पढ़े होंगे आप लोग कौन, ब्रह्मदत्त जो बीपीएससी में पूछा था, और चौथा है मेरे दोस्त प्यारे लाल, ठीक है। 5वां 6ठा 7वां भी है, सारा मैं ऑलरेडी बता देता हूँ, मैं अपने जब यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ। 8 हुआ है अभी तक, आप लोग 4 कम से कम याद रखना, क्वेश्चन घुमा के कभी कभी पूछ लेता है। तो आपका ये में क्लियर हो गया। ए बंच ऑफ होल्ड लेटर्स लेखक किसके द्वारा है, ये आपका लिखा गया है, ए बंच ऑफ लेटर्स ओल्ड लेटर्स, तो ये आपको नेहरू के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। किसके द्वारा, नेहरू के द्वारा। तो इसका जो आपका आंसर वैसे ए होगा, ठीक है, लेकिन ये मैं दोनों चीज़ बता दिया हूँ, इसको भी दोनों आप लोग याद रखें। देखिए अगला क्वेश्चन है, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। आप देखो ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब घुमा के क्वेश्चन पूछा गया। अभी तक स्टूडेंट बेचारा 3 अधिवेशन हुआ था, तीनों अच्छा से पढ़ लिया होगा, मुझे पता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन देखो कितना बीपीएससी दूर से पूछ लिया है। कह रहा है कि बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। अब देखो इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा विवादित है, मैं 2 बुक में आंसर देखा हूँ और दोनों आपको आंसर अलग अलग दिया है, ठीक है। एक में जो आंसर देखने को मिला है मेरे दोस्त, उराव भी देखने को मिला है, और एक में आपको संथाल भी देखने को मिला है, ठीक है। आपका ये जो घटना चक्र का बुक है उसमें मुझे संथाल देखने लिखा नहीं है क्लियर, उसमें लिखा है कि उस क्षेत्र में संथाल बहुत ज़्यादा पाया जाता था, ठीक है। और आपको उराव भी देखने को मिला है आपको प्लेटफॉर्म वाला बुक में। तो आपका दोनों आप देख लेना, आपके अनुसार क्या आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे अगर उराव वाला क्षेत्र पे चर्चा करोगे तो उराव जो होता है बंगाल के क्षेत्र में आपको देखने को ज़्यादा मिलता है। तो सर्वमान्य आंसर मेरे अनुसार आपका बी होना चाहिए, ठीक है। बाकी आयोग का आंसर का आपको वैसे भी इंतज़ार करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर मेरे अनुसार आपका ये बी सर्वमान्य होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका तो यंग इंडिया महात्मा गांधी, ये तो सही है बिल्कुल जी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 31 का, तो 31 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए मेरे दोस्त 32 नंबर है, कह रहा है 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का स्थापना किया गया था। बिल्कुल एनसीईआरटी पैटर्न क्वेश्चन है ये, ठीक है। आपका ये जो 1938 में
किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किया गया था? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में स्थापना किया गया था। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन जो पुस्तक पूछा गया है दोस्त, बहुत ही भयंकर पुस्तक पूछा गया है, मतलब इतना डीप में पूछा गया है कि क्या मैं बताऊं। 33 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये पुस्तक जो है मेरे दोस्त आपको 1994 में लिखा गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया था, जिनको देश रत्न भी बोला जाता है। ये सब क्वेश्चन देखो इतना आसान नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन है, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन में वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? अब देखो वयोवृद्ध पुरुष में तो सबको पता है सरदार पटेल जी को बोला जाता है, लेकिन आपसे महिला पूछ लिया। देखो बीपीएससी का एक नया खेल स्टार्ट किया है, हर चीज़ देखो आपको उल्टा पूछा जा रहा है, ठीक है। उसको पता है कि जो कॉमन चीज़ है वो सब स्टूडेंट को पता है, क्योंकि बिहार में आप लोगों को पता है पढ़ते हो बहुत भयंकर तरीके से, तो आयोग को भी पता चल गया, इसलिए क्वेश्चन जो पूछा जाता है बिल्कुल मतलब उसका ऑपोजिट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको वयोवृद्ध महिला किस रूप में बोला जाता है? तो ये आपको अरुणा आशफ अली को बोला जाता है। देखो ये भी क्वेश्चन मैं बहुत बार करवाया हूँ, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल की स्थापना 1916 में किया था? अब बहुत सा आंसर इसमें सब पूना मार रहा है, ठीक है। मैंने देखा कि सारे स्टूडेंट भी पूना मार के आए और कुछ टीचर भी पूना मारवा रहा है, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये है ना मेरे दोस्त, देखो अगर कंसेप्चुअल पढ़े होगा तो इसका स्थापना जो है आप गूगल भी करके देखना, स्थापना एक्चुअल में होता है इसका बेलगांव में, ठीक है। और ये जो पुणे जो है इसका, पुणे में जो है इसका मुख्यालय बनाया जाता है। अब देख मेरे भाई क्या आंसर मारोगे आप समझो, ठीक है। मेरा तो यही, मैं जो पढ़ा हूँ वही आपको बताऊँगा, बाकी आप आंसर क्या लगाओगे आप समझो। स्थापना आपका ठीक है बेलगांव में होता है, लेकिन मुख्यालय आपका जो होता है पुणे में होता है। आप अपना आंसर क्या लगाओगे समझो, पूना मारोगे कि इनमें से कोई नहीं मारोगे, ये आप में मैं छोड़ देता हूँ, मैं जो था आपको बता दिया। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन से संबंधित है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हुंकार हिंदी का साहित्यिक पत्रिका जो है आपको सहजानंद सरस्वती हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी यानी जनरल ने झांसी की रानी यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी गई कि यह औरत सोई हुई जो विद्रोहियों को एकमात्र मर्द थी, यानी ये एकमात्र जो औरत होने के बाद भी जो आपको एक मर्द के जैसा लड़ी थी झांसी रानी लक्ष्मीबाई, आप लोग पढ़े होंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है किसके द्वारा कहा गया था? तो यह स्टेटमेंट आप लोग बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और ये क्वेश्चन अच्छा है, बार बार एग्जाम में आता है। तो ये हुरोज के द्वारा कहा गया था। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कह रहा है जवाहरलाल नेहरू ने अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री किसे नियुक्त किया गया था? कभी श्रम मंत्री, कभी शिक्षा मंत्री, ठीक है। तो पूछ लेता है यहाँ से क्वेश्चन आपसे। तो ये श्रम मंत्री किसको नियुक्त किया गया था? तो ये बाबू जगजीवन राम हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपको 39 का ए हो जाएगा। अब देखो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन देखो विवादित क्वेश्चन है, इसमें भी अलग अलग विद्वान अलग अलग आंसर देगा, ठीक है। कह रहा है 1918 में किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध में पारित किया गया था? अब इसमें बहुत सारा टीचर आंसर कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, ठीक है। लेकिन सर्वमान जो आंसर होगा आपको मई वाला ही होगा, आपको ये नवंबर वाला आंसर होगा, आपका ए होगा। कुछ विद्वान जो है आपको मई भी आंसर दे रहा है, लेकिन मई आपका गलत है, आपका नवंबर आंसर है। लेकिन आपको इंतज़ार आयोग बाबा का फिर भी करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए 41 नंबर हम देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन इतना आसान नहीं है दोस्त, ठीक है। कह रहा है मोंटेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मत शक्तियों के विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इससे आंसर हो जाएगा द स्पिरिट ऑफ द लॉज हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आपको जल्दी देखने को नहीं मिलता है, कोई सा भी प्रैक्टिस सेट में नहीं मिलेगा, ठीक है। इस बार तो कोई प्रैक्टिस सेट नहीं काम किया होगा। मैं बार बार बोलता हूँ प्रैक्टिस सेट पे ज़्यादा मत ध्यान दो, जो सब्जेक्ट सही नहीं है उसको एनसीईआरटी से पढ़ो और ऑथेंटिक बुक पढ़ो, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निवर्णीकरण में कौन सा मुख्य कारण है? ठीक है, आपसे मुख्य कारण पूछा जा रहा है, तो 42 का जो आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य धर्मो रक्षत है, यानी कानूनी तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा करती है। तो इसका आंसर जो होगा आपको 43 का क्या हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था, वह सफल भी रहा था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आप लोग पढ़े होंगे बारडोली सत्याग्रह किया गया था, ठीक है, गुजरात में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपको, ए हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन इतना आसान नहीं है। कह रहा है कि भारत और 1929 में प्रारंभ हुए महामंदी, हाँ ये आप लोग वर्ल्ड इतिहास पढ़े होंगे ना, तो 1929 में जो आपको आर्थिक मंदी छाया था जी, ठीक है, 1929 में जो आर्थिक मंदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 45 का जो आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार ने 13 अगस्त 1990 को आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्गत हुई थी। तो इसका आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगस मेडिसिन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिका स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत विश्व जीडीपी कितना प्रतिशत अंशदान था, कितना पुराना आपसे पूछा जा रहा है, उस समय का पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा 25% था, ठीक है। गूगल करके देखना, इसको पता चल जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ये देखिए आपको सुमेलित करने के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपको सुमेलित करने के लिए दिया गया है, क्या कह रहा है इसमें देखिए आपको 48 नंबर क्वेश्चन जो है आपको एक तरफ आपका भारत में नारी कल्याण और एक तरफ उससे अधिनियम जो बनाया गया था उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। ये क्वेश्चन नंबर कौन था 48 था। तो 48 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो 48 का आंसर आप ही लोग को इसको मिला लीजिएगा, ठीक है। 2 का यानी ए हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि विशेष विधवा अधिनियम जो पारित हुआ था आपको ये 1994 में पारित हुआ था, ठीक है, 54 में पारित हुआ था। और आपका 4 का बी हो जाएगा, यानी आपको 1961 में आपको दहेज अधिनियम पारित किया गया था। ये सब क्वेश्चन आसान नहीं है, इसको लिख लेना आप लोग, बार बार पूछता भी है, ठीक है। 1 का सी हो जाएगा, यानी समान परिश्रमिक अधिनियम 1976 में बनाया गया था, ठीक है। और 3 का आपका डी हो जाएगा, यानी 1986 में आपको प्रतिषेध अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लेना, ये क्वेश्चन अदर एग्जाम में भी पूछ लेता है। 20-30 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में रिपीट करेगा। अभी बिहार दरोगा का एग्जाम भर्ती आने वाला है, वहाँ आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल सभी नेताओं तथा भारत में संबंधित पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्माता सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। तो ये क्या स्वीकार कर लिया गया था, तो इसका आंसर जो होगा आपको बी हो जाएगा, यानी स्वतंत्रता और समानता का अधिकार पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। देखिए ये भी क्वेश्चन इतना आसान नहीं था। पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्रू इंडिजेंस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखा। अब देखिए ये पुस्तक भी मेरे दोस्त इतना आसान नहीं है, एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी। मैंने तो बहुत सारा पुस्तक पढ़ा है, लेकिन ये पुस्तक मुझे भैया देखा नहीं मिला, ठीक है। 10-12 पुस्तक लूसेंट सब पढ़ के बैठे हैं, लेकिन कभी घटना चक्र वगैरह सब एनसीईआरटी, लेकिन ये मुझे मिला नहीं है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल नया है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपको धर्मपाल हो जाएगा, ठीक है। मैंने पाल वंश भी देखा खोल के, वहाँ भी मुझे नहीं मिला यार। देखिए अगला है, भारतवर्ष में संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किस पर आश्रित करता है। आपका जो बंधुत्व है वो किसके रिगार्डिंग काम करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, ठीक है। 1 से अधिक हो जाएगा, मतलब कितना हो गया आपका, ये कॉमन हो गया। देखिए 52 क्या कर रहा है, देखिए 52 कर रहा है। इनमें से किसने कहा था भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है। ये स्टेटमेंट कहा गया था, ये किसके द्वारा कहा गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको रंजन गोगोई के द्वारा किया गया था। ये सीजीआई तो बने थे ना बीच में शायद, हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपको। 53 नंबर क्वेश्चन है आपको नारा से संबंधित है, और ये नारा किसके द्वारा दिया गया था। देखो ये भी क्वेश्चन मतलब ऊपर नहीं पूछा है बिल्कुल, ये आपको डेप्थ कर में थोड़ा सा क्वेश्चन को ले गया है, ठीक है। जबकि ये प्राइमरी लेवल का एग्जाम था, इतना हार्ड इसको नहीं बनाना चाहिए था, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन का देखिए आंसर जो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
यानी आपका 2 का ए हो जाएगा, यानी गरीबी हटाओ का नारा जो है आपको इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। और 3 का आपका बी हो जाएगा, यानी लोकतंत्र बचाओ जनता दल के सरकार में हुआ था। और 1 का आपका सी हो जाएगा, जो आपका वाम अचोक जो था आपको वाम मोर्चा जो था आपको जोतने वाली भूमि से रिलेटेड है आपका। ये आपको तेलुगु को स्वाभिमान की रक्षा के लिए आपको रामाराव संबंधित है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसआर को प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो ये किसके तहत किया गया था? तो ये आपका 54 का जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 55 का जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा बोला गया था। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन के भाग लेने वाले खेतिहरों की मुख्य मांग क्या थी? तो खेतिहरी को जो मुख्य मांग था मेरे दोस्त, आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। ये सब सारा मांगे था। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि प्रत्येक कोशीय स्तर तथा गैर अपघटकीय रसायनों लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को रूप में जाना जाता है। तो उसको बोला जाता है आपको जैविक आवर्धन बोला जाता है। यानी आपका 57 का जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन मुझे मिला है। इसका आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, उपरोक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपको ये एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया है, ठीक है। मेथोमोग्लोबिनिया निम्नलिखित में से किस दूषित पानी के कारण होता है? ये किसके द्वारा होता है? तो ये आपका हो जाएगा आंसर इसका सी हो जाएगा, नहीं नाइट्रेट के कारण होता है। ये भी देखो क्वेश्चन बिल्कुल एनसीईआरटी का पूछा हुआ है जी, बिल्कुल एकदम मुझे एनसीईआरटी में ये पढ़े हैं हम, ठीक है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो पारितंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है आपको एक कोशिकीय होता है, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है आपसे। 60 नंबर क्वेश्चन अभी कौन सा करवाए हैं? ये हो गया था, ये हो गया था, नहीं 61 करवाना है। देखिए 61 नंबर क्या है, ये भी देखो आपको एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पारितंत्र का एक संगठक है? तो पारितंत्र का जो संगठक होता है मेरे दोस्त आपको आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। सूक्ष्म जीव भी होता है, पादप होता है, जंतु होता है, कवक भी होता है, आप लोग पढ़े होंगे बायोलॉजी में, ठीक है। नील हरित शैवाल भी होता है। तो ये सब पूछता है आपके एग्जाम में। देखिए ये भी देखो क्वेश्चन बिल्कुल नया सेट किया है इस बार। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल उत्पन्न होती है? यानी कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होता है? तो जो लैंडफिल जो होता है ना एक प्रकार है, ये बायोगैस होता है। तो लैंडफिल गैस जो होता है बायोगैस होता है। तो बायोगैस में आपको कौन देखने को मिलता है? मीथेन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करती है? आपका पर्यावरण से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले भी बोल दिया गया था, तो इसलिए पर्यावरण से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। 63 का जो आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। जो पर्यावरण में पूछा जा रहा है आपसे कि पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। देखिए 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करता है वे शामिल है। तो कार्बन उत्सर्जन में कौन आपको शामिल नहीं है? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखलाओं को क्या कहा जाता है? तो आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को आपको क्या कहा जाता है? आहार नाल कहा जाता है। 66 के एल बिल्कुल एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन देखने को मिला है। देखिए ये भी क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी में दिया हुआ है जी, इसका आंसर सब टीचर अलग अलग बता रहा है। हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा को खाली स्थान ग्रहण करने के समय खाद्य ऊर्जा की परिवर्तित करता है। देख लें मेरे भाई, ये इसका आंसर 1% हो जाएगा। आप एनसीईआरटी बुक निकाल के देख लेना, ठीक है। वहाँ आंसर आपको दिया हुआ है 1%, ठीक है। बहुत सा इसमें 2% हमारा बिल्कुल गलती है, ये होगा आंसर आपको एनसीईआरटी में ये दिया गया है, ठीक है। तो 67 का आंसर आपका ए हो जाएगा। बहुत सा डी भी मारा है, डी भी गलत है, एनसीईआरटी में क्लियर लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा चिपको आंदोलन की मजबूती मिली थी? तो आप लोग सब पढ़े होंगे, एनसीईआरटी में देखने को मिल जाता है। तो ये आपको क्या आंसर हो जाएगा? आपको सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा ये आपको चिपको आंदोलन पेड़ पौधों से संबंधित है। 1973 में ये उत्तराखंड में लागू किया गया था।
देखिए 69 आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तक मौजूद होते हैं। तो आहार श्रृंखला में जो प्रथम पोषी स्तर कौन सा होते हैं, तो आपका ये है स्वपोषी होते हैं। आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। देखिए आपसे नहीं पूछा जा रहा है, तो 70 का आंसर आपका फास्फोरस चक्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति के में सूर्य से प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में चेंज करता है। देखिए किसके द्वारा चेंज किया जाता है, तो 71 का आपका सी हो जाएगा, नहीं स्वपोषी के कारण चेंज किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंगदैर्घ्य होता है। आपसे तरंगदैर्घ्य से पूछा जा रहा है कि किसका छोटा तरंगदैर्घ्य होता है, तो 72 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। देखिए आपका 73 मैथ से क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसको बना लेना कि दो संख्या को योग 480 है, बड़ी संख्या 2% कमी है और छोटी संख्या 10% की वृद्धि है, तो आपको कौन सा संख्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 73 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपसे पूछा जा रहा है यहाँ से अगला टर्म से कौन सा होगा, परिमित में अनुक्रम आपको बताना है कि अगला अनुक्रम क्या आंसर होगा आपको। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 74 का जो आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, आपको 96 हो जाएगा। देखिए आपको वहाँ पे बताना है कि वहाँ पे बीच में इस संख्या के पास कौन सा अंक डिजिट आएगा। तो 75 का जो आंसर होगा मेरे दोस्त आपका ये सी हो जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लेना। कितना 75 तक हो गया ना, 76 देखते हैं क्या कर रहा है। 76 देखिए आपको कोडिंग से क्वेश्चन पूछा गया है, रीजनिंग में कर रहा है आपको FICTI1, तो इसको इस टाइप से लिखा जाता है, तो इसको इस टाइप से लिखा जाता है। तो अगला कितना होगा देख लेना, कितना के बीच में गैप है। ठीक है, ऐसे 5 का ये गैप है, तो इसी अनुसार से आप आसानी से इसको निकाल लोगे। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, ये भी आपको प्रयागराज से पटना जाने के लिए 5 मार्ग है, और ए से पटना को कोलकाता जाने के लिए सोते समय होते हुए प्रयागराज और कोलकाता में जाने में कितने संभव रास्ते मिलेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 77 का आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये सब आप लोग खुद सॉल्व कर लेना। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है सर्वाधिक उपयुक्त कथन कौन सा चयन कीजिए, यानी सबसे बेस्ट जो है आपको वही चूज करना है। ठीक है, हर वर्ग एक आयत होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सही बात है, जितना भी वर्ग एक आयत का रूप लेता है, यानी आंसर आपका ये हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए कोडिंग से दिया गया है आपसे, तो आपको कोड में इतना दिया गया है, आपसे सिर्फ ये कोड दिया गया था स्टोरी, इसी से कोई वर्ड होगा निकाल लेना, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 79 का जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तो दोनों को वर्ग का क्षेत्रफल निकाले। दोनों को क्षेत्रफल बराबर करके आंसर निकाल देना। इसका जो आंसर जाएगा 80 का क्या हो जाएगा, आपको ए हो जाएगा। देखिए 81 कह रहा है कि आपको भिन्न शब्द चुनिए, पुस्तक, कागज, पेंसिल, लेड और रबर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपको उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 81 का आपका ये आपका डी हो जाएगा। 82 नंबर 82 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस टाइप का देखो रीजनिंग पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में। 82 में देखिए क्या कर रहा है कि अंग्रेजी भाषा में है, यदि ए को आपको 1 दिया जाए, डी को 2 दिया जाए, पी को 4 दिया जाए, निम्नलिखित में कौन सा 3 को दर्शा दे। देखो ये रूट का कमाल कर दिया गया। ठीक है, रूट 1 का फिर आपको उसी के अनुसार सब सेट कर लेना। ये रूट 9 का हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 3, उसके अनुसार आप लगा लेना। आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात इतना दिया है, यदि उनका मासा इतना दिया हुआ है, तो उनको संख्याओं का योग निकाल ले। दोनों को आपस में कॉमन लेके गुना कर देना। आंसर आ जाएगा 83 का जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन देखो फैक्टोरियल से पूछा गया है, कह रहा है एजुकेशन शब्द के अक्षरों में से कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है ताकि स्वर के साथ आ जाए। पहले स्वर के साथ आपको लेना पड़ेगा, उसके बाद आप उसका फैक्टोरियल निकाल लेना। तो ये 85 का जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 86 का क्वेश्चन देखिए आपको आरोही क्रम में सजाने के लिए बोला जा रहा है, तो आप तो इसको 2 तरीक़े से कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो, वरना कॉमन देख लो अगर है तो आप उसको बना ला। 86 का जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए 86 का जो क्वेश्चन होगा आपको मेरे दोस्त आपका ये सी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कितने वर्ग है। देखिए ये क्वेश्चन अगला मैं एक बार बिहार पुलिस का सेट करवा रहा था, सेम यही क्वेश्चन है। वर्ग में कुछ नहीं करना है, ठीक है, सिमेट्री है ना, तो इधर से जितना इधर से बराबर उतना होगा। यानी आपको 1 का स्क्वायर कर देना, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर।
ठीक है। इसको सम कर देना, जोड़ेगा तो आपका 30 आ जाएगा। ठीक है, अगर सिमेट्रिक रहेगा तभी ये रूल काम करेगा। ठीक है, चलिए 88 में देखते हैं। 88 में करा, एक व्यक्ति अंडे को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या की टोकरी के मौजूद संख्या के बराबर है। तो इस टोकरी में 24 पूरी है, तो दोनों को टोकरी को कितना 1/4 पर भरी जाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 88 का जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त आपका क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। इसको आप लोग सोल्व कर लेना। देखिए 89 जो है, एक फर्नीचर विक्रेता 30 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों को विक्रय मूल्य के लगभग बराबर हानि होती है, तो उसका आपको परसेंटेज पूछा जा रहा है। तो 89 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन बिल्कुल 9th और 10th क्लास से पूछा गया है। जो आपका जिसके पास केसी सिन्हा अगर अच्छा से पढ़ा होगा वो अच्छा स्कोर किया होगा मैथ में भी। देखो ये आपका नंबर सिस्टम का जो होता है ना, दो धारी वाला जो संख्या होता है, 10th क्लास का क्वेश्चन है ये। 2 अंकों की एक संख्या का अंकों का गुणनफल 36 है। ठीक है, यदि संख्या को 45 घटा दिया जाए तो आपस में बदल जाते हैं, तो संख्या निकालिए। इसका आप लोग सोल्व करना, जैसे जैसे ऑप्शन कहेगा उसके अनुसार सोल्व करना। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे 94 आ जाएगा। इसको आप लोग सोल्व कर लेना। ये देखिए ये फार्मूला पे फ्रेम किया गया है। ठीक है, बिल्कुल फार्मूला याद रहेगा तो आसानी से सोल्व कर लेगा। क्या होता है आपको AQ + BQ + CQ बराबर, तो ये होता है 3AB, C होता है बराबर जी होती है। इसको आंसर जो होगा आपका 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए 92 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। इसका x का वैल्यू निकालने के लिए पूछा जा रहा है, सोल्व करना है इसको। तो 92 का जो आंसर हो जाएगा आपका 1/2 होगा। सीधा वैल्यू पुट करके रख देना, वो ज़्यादा ईजी रहेगा। देखिए आपसे x का मान पूछा जा रहा है। ये आपसे आपको 10वां क्लास का जो बहुपद चैप्टर होता है उसी से दिया गया है क्वेश्चन आपका। ये 93 का जो आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। देखिए ये भी क्वेश्चन बिल्कुल 10th क्लास से पूछा गया है। एक खिलौना एक शंकु के आकार का है जो आपको 7 सेंटीमीटर व्यास पे एक अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है। खिलौने की कुल लंबाई और उसका आयतन निकाला है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 94 का जो आंसर हो जाएगा आपका C हो जाएगा। लेकिन 95 जो आपका ये क्वेश्चन पूरा थोड़ा सा कटा हुआ है। 320 रम्मी भाग में 350 तंबोला भाग लेता है, तो उसमें 220 भाग लेता है, तो उसमें कितने कलम में सदस्य होगा। इसका जो आंसर होगा आपको 445 हो जाएगा। ठीक है, जिसके पास पूरा क्वेश्चन होगा उसको दिख जाएगा। 96 देखिए आपसे एज प्रॉब्लम से क्वेश्चन पूछा गया है। आपका 96 का जो आंसर हो जाएगा आपको ये हो जाएगा। देखिए 97 का जो आंसर होगा आपका, 97 को आप लोग बना लेना जिसके पास क्वेश्चन होगा ये। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको 97 का आपका C हो जाएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, देखो यहाँ पे स्टूडेंट गलती किया होगा। एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और उसका त्रिज्यखंड में कर्व का क्षेत्रफल 102.7 सेंटीमीटर। त्रिज्यखंड का आपको केंद्रीय कोण निकाला होगा। देखो बहुत सारा स्टूडेंट इसको 60 डिग्री लेके चला होगा, तो 60 डिग्री वाला का आंसर देखो अलग आ जाएगा। ठीक है, तो 98 जो आंसर हो जाएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। क्या हो जाएगा, E। क्योंकि इसको सोल्व करोगे 60 डिग्री अगर नहीं मान के चलते हो तो आंसर आपका 60 डिग्री मान के चलोगे तो 30 डिग्री आएगा। ठीक है C, लेकिन ये 60 डिग्री के अनुसार नहीं चलोगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको केंद्रीय चाप वाला फार्मूला लेकर निकाल के सीधा लगा दोगे तो आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा आपको 61 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, यानी इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका D हो जाएगा। ठीक है, E हो जाएगा जी। आपको देखो E में दिया होगा ना, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, E हो जाएगा। देखिए 99 नंबर आपको चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन पूछा गया है। तो 99 का जो आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ये देखिए आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछा गया क्वेश्चन कर रहा है। यदि समीकरण इतना इतना हो तो मूलों का आपको गुणनफल निकालना है। आप लोग पढ़े होंगे मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल होता है। ये सब बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, 100 का जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। बिल्कुल 10th क्लास का क्वेश्चन ये सब है। ठीक है, देखो मेरे भाई ये क्वेश्चन आपसे लॉग से पूछा गया था। ठीक है, log 2 और उस पर पावर 32 का मान कितना होगा। तो log का जो आंसर होगा मेरे दोस्त आपका ये आंसर ये हो जाएगा, यानी 10 होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज ठीक है कि ऊंचाई और उसके आधार से इतना सेंटीमीटर कम है। देखिए पाइथागोरस वाला ये आपको लगा देना है सीधा। कर एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है। इसको x मानो तो इसको x-6 मान लो। ठीक है, और इसका कर्ण यानी हाइपोटेनस दे रखा है। ठीक है, हाइपोटेनस कितना दे रखा है जी, यानी √218 दे रखा है।
तो करा अन दो भुजा निकालना है आपको, ठीक है। तो इसका जो आप लोग फार्मूला लगाओगे भुजा निकालने की, तो इसका जो आपका एक 13 आएगा, एक 17 आएगा। ऑप्शन में देखो नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको ई हो जाएगा। देखिए 103 से आपसे पूछा जा रहा है दोनों तरफ वर्क करके हटा देना, फिर आप कर लेना। ये भी इजी क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन देखिए मेंसुरेशन से पूछा गया है किसी धातु को एक ठोस गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, उसमें 4 मिलीमीटर के व्यास के कितने लंबा खींचकर उसको किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर 104 का जो आंसर होगा मेरे दोस्त आपका ये बी हो जाएगा। देखिए पीएच मान से क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से पीएच मान 7 से अधिक होता है। 7 से आपसे अधिक पूछा जा रहा है, तो 7 से अधिक किसका होगा आपको 7.4 रक्त का होता है ना, प्लाज्मा का, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, ठीक है। यानी 75 का यानी 105 का आंसर क्या हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। चलिए ये देखो, ये भी क्वेश्चन देखो कितना अच्छा, कितना दूर से चला है, सोचा है आयोग कितना दूर से, बहुत सारे आंसर बेचारा 25 सेंटीमीटर मार के खुश होगा। एक समान नेत्र लेंस की नाभिक दूरी पूछा है मेरे दोस्त, ठीक है। नाभिक दूरी जो होता है आपको 2 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर होता है मेरे दोस्त। ये न्यूनतम दूरी होता है और अधिकतम के कोई सीमा नहीं, जितना अच्छा आपका आँख रहेगा उतना दूरी आप देख सकते हैं। तो 25 सेंटीमीटर आपका न्यूनतम दूरी है, और लेकिन ऐसे पूछा है कि नेत्र लेंस की नाभिक की दूरी आपका 2 सेंटीमीटर है। तो अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, आपको रटने वाला क्वेश्चन नहीं दिया गया है। सोचोगे हम रट के चल जाएँ, शिक्षक बन जाए, दरोगा बन जाए, अब वो ज़माना गया, बिहार पुलिस नहीं बन पाओगे। शुष्क बुझे हुए चूने को क्लोरीन गैस की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बनता है। तो आपसे पूछा जा रहा है शुष्क बुझे हुए चूने का क्लोरीन गैस से जब अभिक्रिया कराएंगे तो कौन सा पदार्थ बनेगा ये। तो इसका जो आंसर होगा आपको क्या होगा विरंजक चूर्ण हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, माता पिता की संतति की लक्षणों को पहचानने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बहुत सारा जीन मारा होगा, जीन गलत हो जाएगा दोस्तों, आंसर आपका इसका आनुवांशिकता हो जाएगा। ओम के नियम से देखो क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। ओम के नियम सत्यापन के लिए किस चीज़ पर ध्यान देने की योग्य बातें हैं। तो ओम के नियम जो होता है ना, ए मीटर जो होता है इसमें समानांतर क्रम में होता है, और वोल्ट मीटर जो होता है श्रेणी क्रम में होता है। ये आपका बिल्कुल सही है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। साइंस में देखो सारा कंसेप्टेबल पूछा गया, रटने वाला चीज़ ही नहीं पूछा गया। एक भी लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl डालने पे क्या होता है। तो इसमें एक्चुअल में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड उत्पादित होता है, यानी अमाशय में क्या पाया जाता है, तो HCl पाया जाता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। 111 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन पर्यावरण से है, कह रहा है बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है। तो बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या होता है मेरे दोस्त। तो ये आपका वन रोपण हो जाएगा, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाने के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ा दी जाती है। ये क्वेश्चन मैं करवाया हूँ टेलीग्राम पे, ठीक है। तो ऐसा किस लिए चढ़ाया जाता है, क्योंकि टीन के तुलना में जिंक जो होता है अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। यहाँ भी देखो लड़का लोग फंसा होगा, ठीक है। अंडाशय के द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। तो आपको एस्ट्रोजन का स्राव होता है, बिल्कुल होता है। प्रोजेस्टेरोन का स्राव होता है, बिल्कुल सही है। डिंग का भी निर्माण होता है, तो इनमें से आपका अधिक हो जाएगा, यानी 113 का आंसर डी हो जाएगा। देखो साइंस में एक क्वेश्चन पूछा है इजी, लेकिन सारा दिमाग वाला ही है। इमली, चलो इसको तो सब पता ही होगा, इसमें क्या बताऊँ मैं। आपको इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपका ये टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। 115 का देखिए पूछा जा रहा है कोलीफॉर्म क्या होता है। ये भी देखो क्वेश्चन नया क्वेश्चन है। कोलीफॉर्म जो होता है मेरे दोस्त आपको प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित एक प्रकार का ये बैक्टीरिया होता है। 116 देखिए क्या कह रहा है। 116 नंबर क्वेश्चन देखो, फिजिक्स भी कंसेप्टेबल वाला ही क्वेश्चन है। विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो कोई विद्युत विभव है यहाँ पे, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से एक अधिक हो जाएगा, यानी आपको वोल्ट मीटर और आपका पेंटोनोमीटर हो जाएगा आंसर, ठीक है। यानी आंसर आपका डी हो जाएगा। 117 चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र आप लोग पढ़े होंगे। देखो इस बार वैसे एसआई यूनिट ने पूछ के आपसे डायरेक्शन वाला पूछ लिया कि कौन सा सदिश है कौन सा अदिश है, ठीक है। तो 117 आपको पढ़े होंगे कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है मेरे दोस्त आपको सदिश राशि होता है। देखिए 118 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में आपको धकेलता है, ठीक है। ये आपको ग्रेविटेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो 118 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपको डी हो जाएगा, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आते रहता है। कह रहा है प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाली
रंगीन कौन सा प्रकाश होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे सबसे ज़्यादा आपको अपवर्तित होने वाला कौन सा हो जाएगा आपका, तो ये आपका बैगनी हो जाएगा, लाल का आपका कम होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ़ का टुकड़ा डाला जाता है तो बर्फ़ के पिघलने पर मिट्टी के तेल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका जो होगा आपको उठेगी, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। तो मेरे भाई मैंने कम समय में आपका टोटल आंसर 1-2 का ही आंसर कन्फ्यूजन है, लेकिन सारा का आंसर आपको सही सही बता दिया गया है। तो एक बार आप इससे भी मिला लेना। सेकेंड शिफ्ट का मैं क्वेश्चन आपको सोल्व करूँगा, इसका भी मैं वीडियो बना दूँगा, लेकिन थोड़ा सा मुझे समय लगता है सोल्व करने में, क्योंकि आपको पता है कि सही आंसर देना है, ठीक है, वरना गलत आंसर देने के चक्कर में क्या फ़ायदा। तो आप लोग इसको मिलाना। मैं सेकंड सेटिंग वाला भी, थर्ड सेटिंग का, कल का परसों का जो भी एग्ज़ाम होगा मैं बना दूंगा। पहले मैं खुद सोल्व कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये आप मिला लीजिए। इसमें जो आंसर मैं बताया हूँ सारा आंसर सर्वमान्य है। 1-2 कन्फ्यूजन है वो आयोग का आंसर आएगा, तभी वो कन्फ्यूजन दूर होगा। मैंने सारी किताब देख लिया है, और जो भी यूट्यूब पर आपको बता रहा है वो कोई ज़रूरी नहीं कि उसका सही हो, ठीक है। जो जहाँ जहाँ मैं बता दिया हूँ कन्फ्यूजन है, वहाँ मैं बता भी दिया हूँ कि इसका आंसर आयोग ही आएगा, आंसर जो देगा वही आंसर सर्वमान्य होगा। बाकी वैसे आपका सारा क्वेश्चन आंसर जो मैं बताया हूँ सही है, मैंने सब तरह से जांच कर लिया है, ठीक है। तो आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिए, आप आंसर इसको मिला सकते हैं। और जो अगला जिसका एग्जाम होने वाला है बिहार दरोगा, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी आप क्वेश्चन को देखोगे, रियलाइज़ करोगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट लेवल क्या क्वेश्चन का किस टाइप से आपका लेवल पूछा जा रहा है। तो इसको आप लोग आंसर मिलाइए। सेकंड शिफ्ट वाला क्वेश्चन आ गया है, मैं उसको सोल्व करता हूँ, उसको भी मैं कल तक वीडियो अपलोड कर दूँगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।